ओ भैया वो क्या? दोस्तों जैसा आपने देखा लेपर्ड था और हम उसके पीछे पीछे आ रहे हैं और उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा, पता नहीं किधर भाग गया वो। वाकई में जो प्रॉमिस जो इससे पहले किया था, और मैं अपने उस वादे को फिर रिपीट करता हूँ कि बहुत जल्दी वो समय आएगा जिसमें कि मैं हॉरर एक सीरीज लेके आऊंगा और जिसके अंदर जो लीड कैरेक्टर है वो गुप्ता जी का होगा। आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम। वैसे कौन कौन से जानवर हैं? बाघ भी है, भालू भी है। बाघ और भालू थोड़ा खतरनाक होते हैं, भालू तो बहुत खतरनाक है। भालू तो है ना, बाघ तो अल्लाह करने से भाग जाता है। मतलब भाई चित्ते का लेपर्ड का निवाला बन जाऊं। हाँ, डर लग गया उनकी वार्निंग से? डर ना लग गया? अभी साउंड भी सुनाई देती हल्की सी। साउंड तो आता रहता है। जैसा कि मुझे पता लगा कि उमा जी को ब्लड कैंसर है। हाँ, ब्लड में ट्यूमर इन्फेक्शन वाला ट्यूमर है। बाघ वगैरह भी है क्या? आ जाता है मतलब? आपने देखे कभी? हाँ, वो तो हम यही रहता है। एग्जाम से 7 दिन पहले देखा। अच्छा जी। परसों बाघ मिला था, इससे पहले। अच्छा, परसों ही मिला है इसी मोड़ पे? ये सामने यहीं से देख रहे थे हम। अच्छा जी। और लेपर्ड का प्रूफ दिखाऊं? हमारे नीचे ही हड्डियां पड़ी तब की जो खिलाई चाप है ना, उसका स्वाद जो है वो जबान पे आज तक है। बहुत ही उत्तम लोकेशन है। ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग करने में मजा ही आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि उमा जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम आगे बहुत सारी कैंपिंग करें। कैसा लग रहा है सर आपको? सर स्वर्ग है ये तो। भाई साहब अगर इनको पसंद आ गई ना तो समझो ओके मामला। कैसे भी भाई जी? लेपर्ड ओए बढ़िया लोकेशन है कृष भाई ये। एकदम ओके है। हाँ। ऊपर देखो माउंटेन्स कितने बड़े बड़े हैं। कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। ऐसे सुंदर नज़ारे में हम जा रहे हैं अपनी कार कैंपिंग करने। अभी हम आपको मिलवाएंगे भी अपने एक सब्सक्राइबर से जो हमारे संग हैदराबाद से आए हैं और पिछले कुछ दिनों से हमारे संग कैंपिंग कर रहे हैं। वेदर की बात करूं तो अभी बारिश लगी हुई है और रोड आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया मौसम है, औसम मौसम है। और इस लोकेशन पे हम रुकते हैं और आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिनके संग हम आए हैं। तो यहाँ रोकते हैं हम गाड़ी को और यहाँ से व्यू को भी एंजॉय करेंगे और कुछ बातचीत भी करवाएंगे आपकी। आ जाइए सर जी, अब आप ही का इंतजार था। तो फिर से एक बार हम जुड़े हैं कुंवर साहब के साथ और हमारी उमा मैम के साथ। तो क्या अटक गए? बस बढ़िया सर। अरे पोज मार रहे शाहरुख खान वाला। स्वागत है मेरी न्यू एडवेंचर कार कैंपिंग वीडियो में। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमारे संग थे कुंवर साहब और मैम और क्रिश। अगेन हम चारों निकले हैं एक एडवेंचर कैंपिंग करने के लिए और ऐसी जगह पे आज हम कार कैंपिंग करेंगे जहां 3 लेपर्ड एक संग। जय हिंद बोलिए सर। जय हिंद। आप तो मौसम का आनंद उठा रहे हैं फुल। भाई मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, बड़ी ना वो बड़ी शीतल शीतल बूंदे टपक रही हैं और वाकई में जब वो फेस से टकरा रही है ना तो ओह। और लेपर्ड का प्रूफ दिखाऊं? हमारे नीचे ही हड्डियां पड़ी क्या देख लिया आपने ये? लगी हुई है। ऐसे मानसून में हम करने वाले हैं आज रेन कार कैंपिंग, वो भी नाइट में। पूरी रात रुकेंगे जंगल के अंदर। बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए रेन लगी है, गाड़ी में बैठते नहीं तो हम सारे भीग जाएंगे। चलिए बैठिए। कृष आओ भाई, आओ आओ आओ। हाँ कृष भाई भीग गए पूरा। भाई बहुत तेज बारिश आई है ना एक साथ। इंट्रो भी नहीं शूट करने दिया। इंट्रो फिर हम अच्छे से शूट करते ना। कोई नहीं, यही तो मौसम का मजा है दोस्तों। झमाझम बारिश हो रही है, इंट्रो भी ठीक से शूट नहीं कर पाए। और जैसा कि आपने देख लिया, कुंवर साहब, क्रिश और उमा मैम हमारे साथ है और आज फिर एक बार एडवेंचर कार कैंपिंग होने वाली है। हम सोच के आए थे कार कैंपिंग, लेकिन ये होने वाली है रेन कार कैंपिंग। तो जैसा भी है दोस्तों, जल्दी से लोकेशन पे पहुंचते हैं। रास्ते का आनंद उठाइए। कुछ सिनेमैटिक शॉट लगा रहा हूं, अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इससे अच्छे और लगाऊंगा।
अभी दोस्तों थोड़ी सी बारिश रुकी है तो मैंने सोचा आपको व्यू वगैरह दिखा दिया जाए। इतना प्यारा व्यू है यहाँ का। अभी आप मेरी गंदी शक्ल देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बढ़िया सा व्यू। लीजिए देखिए। तो देखा दोस्तों कितनी सुंदर लोकेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। ऐसी सुंदर लोकेशन पे अपनी होने वाली है कार कैंपिंग। सुंदर के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है, हमें बहुत ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। कैसा लग रहा है सर आपको? सर स्वर्ग है ये तो, स्वर्ग? सच में स्वर्ग है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है यार। तो सीट बुक करनी है अभी? ना अभी ना यार। नहीं, अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग की सीट मिलती नहीं जल्दी। ना वो वाला स्वर्ग ना, ये पृथ्वी का स्वर्ग। अच्छा, पृथ्वी का स्वर्ग है। हाँ। तो कुंवर साहब का कहने का मतलब पृथ्वी का स्वर्ग है, गलत मत लेके जाइएगा। और जिसको गलत लग रहा है ना वो कमेंट मत अब हम कीजिएगा। नीचे उतर रहे हैं। हाँ मतलब कुंवर अब साहब हम की उम्र नीचे कितनी उतर है? पिछले साल ही जो है 17 साल वाला जो है अब जन्म यहाँ से- हाँ 17वां साल, मतलब वो थोड़ा 17 17 यहीं लैंग्वेज से- 17 है। 17 नीचे जाते मुझे जा रहे हैं। 70 और 17 तो खतरा। वापसी अभी आना 17 है तो फिर खतरा है भाई साहब। चलिए दोस्तों, सुंदर लोकेशन मैंने आपको दिखा दी। फिर से एक बार पढ़ते हैं कैंपिंग लोकेशन पे। दोस्तों बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, ऑसम लोकेशन है और यहीं कहीं हम अपनी कार कैंपिंग करेंगे। किसी ने बताया था कि आगे एक वाटरफॉल पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं भी लगा लीजिएगा। 9 गाँव करके पता नहीं कुछ नाम है उसका गाँव का, यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह गया है। तो वहाँ जाके हम अपनी कार कैंपिंग करने वाले हैं। फिलहाल मेरे पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरियाली है, बारिश है, बहुत ही ऑसम व्यू है सीनरी का। वाह जी वाह, ये है। अरे वाह जी वाह, ये देखो क्या है, यही झरना बोल रहे थे वो लगता है। यही था। ओहो हो, ये है भाई साहब वाटरफॉल। तो कतली है भाई साहब, यही रोकते पहले तो वाटरफॉल के मजे लेते हैं। कुंवर साहब हाँ जी। गाड़ी ना बैक करके डाल दो ऐसी जैसे मैंने लगाई है। हाँ हाँ बिल्कुल। कुंवर साहब की गाड़ी बैक करवा देते हैं, हमने कर ली है बैक। और देखिए बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। बस यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो कुंवर साहब, छोड़ दो यहीं पे। दोस्तों गाड़ी दोनों पार्क करवा दी है और ये सुंदर सा वाटरफॉल आपको दिखाते हैं। बहुत ही ऑसम लोकेशन है। ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग करने में मजा ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतनी जगह नहीं कि हम कैंपिंग वगैरह कर सके। बारिश यहाँ भी आ से रही है हल्की हल्की। थोड़ी सी आगे लोकेशन होगी कोई, उसके पास चलेंगे। तो कुंवर साहब ये देख के क्या लग रहा है आपको? नहाने का मन कर रहा है। कर रहा है ना? हाँ मेरा भी कर रहा है। आओ फिर, तो चलो फिर आ जाओ। देखा दोस्तों आपने कितना सुंदर वाटरफॉल है, लेकिन हम यहाँ नहाए नहीं क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। अब जल्दी से अपनी कैंपिंग लोकेशन पे चलते हैं, क्योंकि आज हमें खाना जल्दी बनाना है। हमें खाना 6-6:30 बजे तक बना के खा पी लेना है, क्योंकि लेपर्ड का जो टाइम है यहाँ पे करीब 8 से 8:30 बजे का है। तो हम 7-7:30 तक गाड़ी में घुस जाएंगे और लेपर्ड का आज हम करने वाले हैं वेट। झरने को कहते हैं बाय और चलते हैं कैंपिंग लोकेशन पे। क्रिश भाई, जी भाई। यार ये टॉप सही लग रहा है लोकेशन का, नहीं? नीचे लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो उड़ा आगे देख लो, कहीं ना कहीं तो होगी ये आगे। अरे यहाँ पे वो बाघ वगैरह भी है क्या? हैं? लेपर्ड है? लेपर्ड है? दे रहे हैं? नहीं, जैसे अभी पीछे क्या कहते हैं, बोल रहे थे कि वहाँ 3 मोहरा गांव से आगे थोड़ा सा 2-3 है। आ जाता है मतलब? आदमखोर तो नहीं है? चलो इधर तो नहीं है आदमखोर का। अच्छा, थैंक यू भैया। क्या क्या? भैया सुनिए इनकी बात आपने? हाँ सुनी भाई, थोड़ी जल्दी से। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बाघ है हाँ और कभी कभी आ जाते हैं। हाँ। मैंने इनसे पूछा ना, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया कृष्ण ने उसको, तो ये लाइव प्रूफ हो गया कि यहाँ पे
बाघ है, ठीक है ना। अब ये इन्होंने ये कंफर्म तो कर दिया बाघ है, और हमें कंफर्म है कि यहाँ पे 3 बाघ है। तो हमें जल्दी से खाना बनाना है, ज़्यादा लेट नहीं करना भैया, ठीक है। और गाड़ी लगा लो, दबा लो। मैं तो कह रहा हूँ ये लोकेशन सही लग रही है, या थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे ना पत्थरों का बड़ा हुआ है। हाँ बाग तो ठीक है, अरे लेकिन हाँ पत्थरों सही को कह आप रहे नहीं कर हो पाओगे। भैया, सही कह रहे हो। ये देखो ये पहाड़ गिर सकता है पूरा, तो थोड़ा सा आगे ले चलते कहीं और अच्छी सी लोकेशन पे अच्छी लगाते हैं। लोकेशन चलो आगे चलो। कृष भाई पहाड़ कैसे से ना ये अरे यार ऐसे लग रहा है खतरनाक। सारे गिरे और गिर भी रहे हैं बहुत से, देखो ये यहाँ सही देखा भैया पे। ये ने, देखो गिरे हुए हैं ना यहाँ पे। ये सही लग तो रही है। ये लोकेशन बढ़िया लग रही है। यहाँ से थोड़ी सी आगे ना यहाँ इसे दबा घुमा के देते लगा लो। हाँ यहीं पे दाब दो थोड़ी सी ना। यही दावते हैं। आ जाओ कृष भाई, जी भाई, आ गई अपनी लोकेशन बढ़िया वाली। ओके लोकेशन एकदम बढ़िया है। आइए सर। सर वेलकम टू उत्तराखंड। थैंक यू। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड में और हमारे कैंपिंग ब्लॉग में। फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी लोकेशन में पहुंच गए हैं, और जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिल्कुल खूबसूरत नजारा। एक गांव है बहुत दूर, वो हमें नहीं पता कौन सा गांव है, लेकिन हम बिल्कुल वाटरफॉल के पास ही। वाटरफॉल की आवाज हल्की हल्की आ रही है, हो सकता है आपको भी सुनाई दे रही हो। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे 3 लेपर्ड है और हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे। हम जल्दी खा पी के नाइट होने से पहले, अंधेरा होने से पहले अपनी गाड़ी में घुस जाएंगे। और सबसे खास बात है दोस्तों, खाना भी हम बहुत बढ़िया बनाने वाले हैं। आज हम क्या बनाएंगे कुंवर जी? हाँ यार, वो जिक्र तो हुआ था, वो कुछ मशरूम और चलिए मैं बताता हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम, वो भी क्रीमी टेस्ट वाला, जो कि हम भाभी जी को भी खिलाएंगे। लास्ट टाइम हमने इनको चाप बना के खिलाई थी, वो भी शायद इनको पसंद आई थी। ये भी रेसिपी इन सबको पसंद आएगी। तो कृष बाबू जी भाई। कुछ कहना है आपका नहीं खाने के बारे में? खाना तो आप ही तो 4 बनाओगे, फीट दूर बाद क्यों खड़े हो? बताऊंगा। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा गुरु, कि तब की जो खिलाई चाप है ना, उसका स्वाद जो है वो जबान पे आज तक है। तो आज का जो खिलाओगे जो वो वर्षों आज का तक रहेगा। हाँ, वो अगली बार मिलने तक रहना चाहिए। अच्छा बिल्कुल। रहेगा, पक्का रहेगा। मैंने पहले चाप बनाना सीखा था, आज मैं मटर मशरूम सीखूंगी। वाह जी वाह। तो कोरा झूठ, कोरा झूठ। बताओ कब बना के खिलाई? बताओ। कुंवर साहब का मजाक है, और इस मजाक को आप सीरियस मत लेना। आप रेसिपी सीखना, आपने पहले बनाई होगी, लेकिन गुप्ता जी के स्टाइल में नहीं बनाएगी। तो आज गुप्ता जी बनने वाले हैं मटर मशरूम वाले गुप्ता जी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अपने किचन का सेटअप करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। गुप्ता जी मटर मशरूम वाले। किचन सेटअप भी दोस्तों हमने कर लिया। आई होप आपने टाइम लैप्स को एंजॉय किया होगा, और ऐसी वीडियो और ऐसी टाइम लैप्स हम अक्सर बनाते हैं, क्योंकि किचन सेटअप में बहुत टाइम लगता है, और हम इतना अगर हम ब्लॉग करके तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल दिखाता हूँ आपको। टेबल है, गैस चूल्हा है, छोटा गैस चूल्हा है, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर। कृष भाई के लिए जमीन पे चेयर नहीं, कृष भाई को हम दिल में बैठाएंगे। और बाकी सारा खाने का सामान निकालते हैं। जैसे कि बताया मटर मशरूम बननी है, उसमें लगता है थोड़ा टाइम, तो टाइम लगे उससे पहले हम अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। कृष भाई लहसुन छील रहे हैं, और मैम यहाँ करेंगी चॉपिंग वगैरह। और मशरूम ये रहे, मटर इसमें है, दही है, क्रीम है, टमाटर है, चूल्हा है, मसाले हैं, और 2 चूल्हे हैं। बेसिकली हम 2 चूल्हे का यूज़ करेंगे, छोटे का रोटी बनाने के लिए और बड़े का सब्जी बनाने के लिए। पानी हमने वहाँ सेटअप कर दिया है, कुर्सियाँ हमारी ये रखी हैं। और मैम क्या निकाल रहे हैं आप? परात। अच्छा हाँ, परात निकाल लो आप। और कुछ नज़ारे दोस्तों ऐसे होने वाले हैं। देखिए वेदर, देखिए क्या क्लाउडी वेदर हो रहा है। बारिश कभी भी आ सकती है इस मौसम में। जो कैंपिंग है ना, उसका मज़ा दुगना हो जाता है। और अक्सर गुप्ता जी ऐसी जगहों पे कैंपिंग करते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा औसम नज़ारे मिले। तो चलिए गाड़ी भी दिखाते हैं हम एक बार कैसे फाइनली लगी है। एक गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है, बिल्कुल रोड साइड लगे हुए हम, और एक गाड़ी यहाँ लगा दी है। इसकी डिग्गी करते हैं बंद। और कुछ दोनों गाड़ियों का जो व्यू है वो ऐसा है। और सेटअप हमने गाड़ी के पीछे किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ सेटअप करते तो हम रोड के आगे आ जाते, और रोड से अगर कोई गाड़ी वाड़ी जाती तो वो हमें दिक्कत करती। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको आसमान दिखाया था, अब मैं आपको गहरी खाई दिखाता हूँ। ये देखिए वहाँ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, उसी गांव में लेपर्ड का आतंक रहता है, और अक्सर वहीं पे वो 3 लेपर्ड एक संग देखे गए। तो दोस्तों ऐसे ही जगह पे कैंपिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट
हमें एक्सपीरियंस है, आप इसको कभी आजमाइएगा मत, क्योंकि ऐसा करना दोस्तों बहुत खतरनाक हो सकता है। कैंपिंग कीजिए, इंजॉय के लिए कीजिए, लेकिन खतरनाक एरियाज में कैंपिंग मत कीजिएगा। अगर कैंपिंग खतरनाक एरिया में करनी है तो घर से परमिशन लेके आइए, गुप्ता जी आपको खतरनाक एरिया में कैंपिंग कराएंगे और लेपर्ड और टाइगर से साक्षात रात को मिलवाएंगे। तो फिलहाल यहाँ आटा मढ़ना शुरू हो गया हमारा, और भाई ने देखो कितने सारे लहसुन भी छील लिए। तो हम भी हाथ बंटवाते हैं, नहीं तो सब हमें गाली देंगे कि ब्लॉगिंग में लगा हुआ है। जैसा आपने देखा यहाँ पे बारिश चालू हो गई और हमने टार्प लगा दिया अपने ऊपर, लेकिन जैसे ही टार्प लगाया इधर से धूप चालू हो गई। तो ये पहाड़ों के ऐसे ही रहते हैं नज़ारे, कहीं धूप, कहीं छाव, कहीं बरसात और कहीं लैंडस्लाइड। फिलहाल मैं अदरक काट रहा हूँ, बाकी सारी चॉपिंग हो गई। मशरूम काटने भाभी जी ने यहाँ पे बढ़िया से फूल के तैयार कर दिए, देखिए कैसे फूल के निकल रहे हैं। गुप्ता जी ने रोटी बनाई तो ऐसे नहीं फूले क्योंकि गुप्ता जी तो फूल ही नहीं सकते, बेचारे कमजोर से व्यक्ति हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। मैम तो हमसे आगे निकल गई, रोटी बना के तैयार भी कर दी, अब हम करते हैं। चॉपिंग हो गई दोस्तों, प्याज, लहसुन, मशरूम, शिमला मिर्च, टमाटर, अदरक और नींबू। इधर खीरे कट रहे हैं सलाद के लिए। तो बहुत बढ़िया खाना बनने वाला है। मटर मशरूम, मटर भी उबाल के रख लिए हमने। तो फटाफट से गैस जलाते हैं। गैस ऑन होगी दोस्तों, कढ़ाई चढ़ाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम आधे से पौन घंटे में रात होने वाली है, तो इतना वेट हम नहीं करेंगे। फटाफट से तैयारी करते हैं अपनी सब्जी बनाने की। उससे पहले डालते हैं दोस्तों इसमें रिफाइंड, और रिफाइंड थोड़ा डालेंगे क्योंकि हम इसमें बटर भी डालने वाले हैं, और बटर में भी आज अपनी प्रिपरेशन करेंगे रेसिपी की। तेल गर्म होने के बाद दोस्तों इसमें जाएगा सबसे पहले जीरा, और जीरा डालते ही हम डालेंगे इसमें अपने खड़े मसाले, जिसमें तेज पत्ता, लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग। ओहो देखो लौंग कैसे पिटक रही है, आहा बाहर निकल गई, चारों बाहर निकल गई। ऐसी होता है, देखो एक तो मैंने पकड़ ली दोस्तों, इसको वापस डालते हैं। एक एरी, और एक इधर भी भागी है शायद, कहीं भाग गई। तो चलिए दोस्तों, जो भाग गया भाग गया। और सबसे पहले इसमें डालेंगे हम कटे हुए अपने सारे प्याज। दोस्तों रेसिपी को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो आप माइंड में रखिएगा और रिपीट देख लीजिएगा बैक करके। अब प्याज को भूनेंगे। प्याज को भूनना है हमें बिल्कुल पिंक और लाइट ब्राउन, ताकि क्या कहते हैं गल जाए, और धीमी आंच में। अगर आप तेज आंच में करेंगे तो ये कैरी फॉरवर्ड होकर जल जाएगा और बिल्कुल कड़वापन देगा। प्याज होने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लहसुन, क्योंकि लहसुन को थोड़ा सा टाइम लगता है ब्राउन होने में। इसको भी हम अभी ब्राउन कर लेंगे। लहसुन जैसे ही ब्राउन हो जाएगा इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। लहसुन भुनने के बाद सबसे पहले अदरक डालेंगे, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है, और डालेंगे साथ ही साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट दोस्तों, ये जो रेसिपी है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, और कैंपिंग में तो सब बना के खा लेते हैं, सिखाता कोई नहीं है। आज भाभी जी हमारी सीखने के लिए बैठी हैं, तो भाभी जी को सिखा रहे हैं और साथ साथ आप भी सीखिए। बहुत बढ़िया रेसिपी है, घर में बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट जाएंगे, और आप फिर कहेंगे वाह गुप्ता जी वाह, क्या रेसिपी सिखाई हमें। अदरक वगैरह सब अच्छे से भुन गई दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे ये अपना चिकन मसाला, जो इसके स्वाद को बहुत बढ़ा देगा। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी के साथ ही साथ हम बाकी मसाले भी इसमें डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इतने मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें 2 मिनट के बाद ही डालेंगे अपने चॉप किए हुए सारे टमाटर। और जहाँ जाते हैं टमाटर वहाँ जाता है नमक। तो नमक स्वाद अनुसार आप जैसा भी खाते हो डाल सकते हैं। अब इसको 5 मिनट भूनेंगे। जब टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे, गल जाएंगे, तब हम डालेंगे इसमें चॉप करी हुई वेजिटेबल। दोस्तों सबको चाय पीनी थी और दूध नहीं था, तो भाभी जी ने बनाई है लेमन टी, ब्लैक लेमन टी। तो इसको भी टेस्ट करते हैं। और यहाँ हमारे मसाले ऑलमोस्ट भुन गए हैं,
तो इसको हम फिनिश करते हैं। इस मसाले में सबसे पहले दोस्तों हम आँच को कर देंगे बिल्कुल हल्का, और इसमें डालेंगे दही। दही से क्या होगा, ग्रेवी का टेक्सचर जो है ना बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए, और दही अगर कोशिश करें तो डेयरी वाला डालें, अमूल और वो डिब्बे वाला ना डालें। तो उससे क्या होता है कि वो दही बहुत जल्दी फटता है, और जैसे ही दही डालें इसे तुरंत चला दें, नहीं तो दही फट जाएगा और वो अजीब सा फटे दही का टेस्ट आएगा आपको। देखिए, अब देखिए टेक्सचर क्या प्यारा टेक्सचर आ रहा है। तो यहाँ हो गए गुप्ता जी आपके मटर मशरूम वाले। मसाला वगैरह ऑलमोस्ट सब भून चुका है, और अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए वेजिटेबल्स, और मटर डालेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मटर हमने बॉईल कर दी है। अगर हम इसमें मटर डाल देंगे तो मटर टाइट हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियां भी सारी अच्छे से भुन रही हैं, तब तक हम इसमें डालेंगे बटर। बटर तो जैसा कि आपको पता है गुप्ता जी भरपूर खाते हैं और उनका फेवरेट भी है, तो अमूल बटर के बिना हमारे को खाने में नहीं आता है स्वाद। और आप भी अगर अमूल बटर खाते हैं और आपको अच्छा लगता है तो यार एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आई लव अमूल बटर। पे वेजिटेबल वगैरह सब डाल दिए, मटर भी डाल दी, मशरूम, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह एवरीथिंग, और अब बढ़िया सा टेक्सचर भी आ गया। अभी इसे थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि बाकी सारी सब्जी शिमला मिर्च वगैरह अच्छे से इसमें घुल जाए। तो इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, और तब तक हम आपको वेदर दिखाते हैं कितना प्यारा हो रहा है। हम आ गए हैं दोस्तों उत्तराखंड की वादियों में, और मेरे पीछे देखिए बादल लगे हुए हैं। जैसे कि अभी आपने देखा बारिश हो रही थी बहुत तेज, हमने टार्प भी लगाया था, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है, और अब मात्र मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में अंधेरा भी होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे 3 लेपर्ड है। अभी एक हमारे लोकल भाई यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी मैं आपको वार्तालाप कराऊंगा, और पूरी इन्फॉर्मेशन वो देंगे कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर है, कौन कौन से जानवर अटैक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ एक भाई बैठे हैं उनको दिखाता हूँ। भैया कैसी लगी चाय, मजा आया? और अभी क्या काकड़ था यहाँ पे क्या? हाँ, अभी गाड़ी निकल आ गया। और भी जानवर है क्या कोई? अभी तो समय दिखाई नहीं दे रहा है। रात में कहाँ दिखाई देगा किसी को, वो तो अपना मस्त रहेंगे ना रात में। वैसे कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? बाघ भी है, भालू भी है, हाँ। हिरन की प्रजाति। हिरन तो नेचुरल सी बात है, हो ही जाते हैं, बाकी बहुत बाघ और भालू थोड़ा खतरनाक होते हैं। भालू तो बहुत खतरनाक है। भालू तो है ना, बाघ तो हल्ला करने से भाग जाता है। भालू हल्ला करने आपने देखे कभी? हाँ, वो तो हम यही रहता है। हरिद्वार 7 दिन पहले देखा था। अच्छा जी। हाँ, परसों बाघ मिला था, इससे पहले। अच्छा, परसों ही मिला है इसी मोड़ पे? ये सामने यहीं से देख रहे थे हम। अच्छा जी। होटल बन रहा है ना सामने। हाँ। और मकान बंजर पड़ा हुआ है। हाँ। उसके बगल से आया, ऐसे ही नीचे रास्ता लगा हुआ है ना, ओहो। सीधे यहाँ आया, यहाँ से फिर नदी में आया। अच्छा। वहाँ जहाँ बड़ा पत्थर है उसके बाद खेत में आ गया सामने आके। तो आपको कुछ कहता नहीं है? हमको क्या बोले? मतलब हाई लो करके जाता है? नहीं, हमसे उनको क्या मतलब बात? मतलब आदमखोर तो नहीं वैसे? नहीं, जानवर ही मारते हैं। ओके भैया, थैंक यू। सब्जी रेडी है, रोटी तो पहले बन गई थी। सबसे पहले जो हमारा काम होता है जंगल के अंदर वो होता है भोग लगाना। पहले सब्जी और रोटी का भोग लगाएंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ता है दोस्तों, ये भोग भगवान के लिए नहीं होता, ये भोग होता है देवी पितरों के लिए। जैसा कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी आत्माएं यहाँ पे घूमती रहती है जंगल में, तो अगर उनको ऐसा खाना बना के थोड़ा सा चढ़ा दोगे तो वो कभी तंग नहीं करते आपको। सब करते हैं सबको और पूछते हैं टेस्ट कैसा है। तो भाभी जी सबसे पहले तो हमारी लक्ष्मी जी को प्लेट लीजिए, ये लीजिए आप प्लेट और रोटी। पहले भाभी जी से पूछेंगे, नहीं पहले खाइए, खा बताइए, मैं सबके लिए, सबको मैं खिलाऊंगा। आज का शेफ मैं हूँ और भी मैं हूँ। भाई साहब अगर इनको पसंद आ गई ना तो समझो ओके मामला। कैसे बनी भाभी जी? अल्टीमेट। सच्ची में या वैसे ही बोल दिया आपने? पक्का? पक्का। 10 में से कितने नंबर? अगर 10 में से 100 देने होते ना तो मैं 100 देती आपको। चलिए, लेकिन 10 में से 10, 10 आउट ऑन। थैंक यू भाभी जी।
तो भाई जी ने तो ओके कर दिया, आप भैया को और कृष भाई को भी देते जो कि अभी कैमरा पकड़ के बैठे हैं। और सलाद भी देखिए रेडी है हमारी, यहाँ पे हमने नींबू और खीरा और सब कुछ कर लिया। ये लीजिए भाभी जी, सलाद भी लीजिए आप, और चेयर पे बैठिए, मैं लेके आता हूँ बाकियों का खाना। दोस्तों यहाँ पे अपनी मटर मशरूम और सलाद और रोटी आ गई है। भैया से तो सब्र ही नहीं हुआ कि कैमरा चलने पे थोड़ा सा वो तो लग लिया है। भाई ऐसा है, सब्र कैसे करता। हाँ, सबसे पहले तो जो खाने की जो खुशबू थी, हाँ। वो खुशबू इतनी कमाल थी कि मैं सच्ची बताऊं, खुशबू तो भाभी जी के मसालों की थी भाई, भाभी ने मसाले दिए जो बढ़िया थे। आपके हाथ के ना इसमें कमाल गुप्ता जी, ये सच बात है, कमाल बनाने वाले का होता है, वरना वही मसाले होते हैं, वही घी होता है, वही तेल होती है, वही गैस होती है। ये वही वाली बात है कि बहू बनाए बैंगना और घी नाम का होए, तो मतलब थोड़ी बात का हाथ में दम है। आपको परफेक्ट लगा? गुप्ता भाई, शुरुआती दौर में जब आप खाना बना रहे थे तो उसकी जो खुशबू की जो टेम्पटेशन थी ना, वो कमाल थी। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जहाँ आप खाना बना रहे थे वहां से मैं काफी दूरी पे जब खड़ा था तो भी खुशबू मेरी नाक में चढ़ रही थी। अच्छा। हाँ, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मेरी जो खुशबू आपको आई होगी ना, वो 3 लेवल पे आई होगी। पहली, जब मैंने गरम मसाले डाले, खड़े मसाले डाले, वो खुशबू। दूसरी, जब मैंने प्याज वगैरह और मसाले वगैरह भुने, वो खुशबू जी। तीसरा, जब वो फाइनल हो गई सब्जी और मैंने प्लेट हटाई, उसकी सब्जी की खुशबू अलग आई होगी। मैं जो आपने खड़े मसाले वाली बात की ना, मैं क्या दिखाता हूँ आपको, जो मैंने नोट किया आपके बनाने के स्टाइल में। ये देखो भाई, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये है लहसुन। आपने जो साबुत लहसुन डाला है ना, ये जब ये मुंह के अंदर जाएगा तो प्रॉपर एक लहसुन का जो स्वाद है मसाले में लिपटा हुआ, आप इसे मुंह में डालेंगे नहीं, घुल जाएगा मुंह में, घुल जाएगा, ये कच्चा नहीं है। हाँ, यही तो खास बात है, ये गलेगा भी नहीं, पूरा घुलेगा भी नहीं, लेकिन मुंह में डालते ही पिघल जाएगा आपके। ये जो खाना है ना, मैंने अपने YouTube के भाइयों से सीखा है, और मैं जो फैन हूँ ना, सच बताऊं, मैं हूँ पंकज कपूर और भारत किचन का। भारत किचन वाले भैया है ना, मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, और सारा खाना मैंने उनसे सीखा। ये जो मटर मशरूम है ना, मैंने उनसे सीखी हुई है। तो ठीक है, घर में नहीं सीखा, लेकिन YouTube से कुछ तो सीखा हमने यार। आज हम उसको सिखा रहे हैं आगे लोगों को, हमने सीखा, देन हम आगे सिखा रहे हैं। सीखने वाले भी बहुत होते हैं, बट आपके हाथों में ही टेस्ट है। हो सकता है आपके हाथों में इतना टेस्ट है कि शायद परफेक्ट वर्ड भी कम है। बाकी भाभी, ये तो खाना तो ठीक ही है, चलो, लेकिन आपकी तारीफ कुछ ज्यादा ही हो गई मेरे लिए। नहीं गुप्ता जी, सच बात है। ये सेकंड टाइम है मेरा। हाँ, एक लास्ट कैंपिंग में आपने सोया चाप खाई थी, मलाई सोया चाप। हाँ। तो दोस्तों, यहाँ तारीफ बहुत हो गई है, पेट में कूद रहे हैं चूहे और बिल्ली और लेपर्ड और भालू। और जैसा कि आपने एक पीछे भैया को भी सुना, वो भालू, लेपर्ड और काकड़ वगैरह सब है यहाँ। तो शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम बैठे हैं बाहर, 5-10 मिनट से ज्यादा रुकेंगे नहीं, खाना खाते हैं और चलते सीधे गाड़ी में। और आखिरी बात, अभी मेरे मुंह में इलायची का बहुत बड़ा पीस आया, मजा आ गया। मजा आ गया ना? साबुत इलायची, अभी लौंग और काली मिर्च भी आएगी। हाँ, सच में मैं तो इतना स्वाद है ऐसे खा रहा हूँ जैसे भूखे नंगे खाते हैं ना, जैसे बड़े दिनों से खाना ना खाया हो। वाकई में दोस्तों यार, टेस्ट है। मैं भी मशरूम कम खाता हूँ, मटर मशरूम जो बनाया ना, वो भाभी जी की डिमांड पे बनाया। मैंने मशरूम काफी दिनों बाद टेस्ट किया है, वाकई में अच्छा बनाया मैंने। यहाँ भी आ गई हरी इलायची, हरी इलायची आ गई ना। भाई भाई हैं दोनों। नहीं सच में, जैसे इलायची मुंह के अंदर आई ना, वो कड़ी भी नहीं थी, मतलब कड़ी भी नहीं थी, बड़े आराम से आ गए ना वो पिसी, और फिर जैसा स्वाद आया। ये जो होता है ना, ये टेस्ट जब आता है जब आप धीमी आंच पे कुकिंग करते हैं। कई लोग होते हैं जल्दबाजी में 5-10-15 मिनट में सब्जी बना देते हैं। मेरे को 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए सब्जी बनाते हुए। तो रोटियां भी बने कितना टाइम? हाँ, कोशिश करो कि खाने को थोड़ा टाइम दो। खाना बनाना भाई साहब एक आर्ट है, ये कोई वो नहीं है, मजाक नहीं है कि हाँ कोई बैठ गया बना दिया, एक आर्ट है, कला। और मैं 2 साल से खाना बना रहा हूँ, और कृष्ण ने, आई थिंक कृष्ण तूने मेरे से 10-12-15-20 कैंपिंग करी है आराम से। इससे मैं पूछता ना खाना कैसा बना, पता क्या बोलेगा पहले? अरे भैया खराब बना ही नहीं होगा, आपने बनाया है, कैसे खराब होगा? मैं तो पहले बता रहा हूँ बढ़िया बना होगा, कैसे बोलता है? नहीं, एक भी बार दूसरी बार का है एकदम ओके बनता है। आज तक किसी को शिकायत, आर्यन से पूछो कभी, आर्यन भाई है, वो भी मेरे संग कई कैंपिंग करी है उन्होंने भी। विशाल भाई है जिम कॉर्बेट में, उन्होंने भी कैंपिंग करी, उनको वहां खिलाए थे हमने। सोया चाप खाई, बनाई थी ना हमने, पनीर टिक्का बनाया, पनीर टिक्का जिम कॉर्बेट में, बीच में बैठ के, वो भी कॉर्बेट हेरिटेज में, वहां पे बैठ के हमने पनीर टिक्का बनाया था भाभी जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, पीछे हाथी
तो रात को तो भगना पड़ा था। खैर वो बात अलग है दोस्तों, जल्दी से खाते हैं, रात हो रही है, इससे पहले कि रात हो जाए और हम घुसते हैं गाड़ी में। खाना वाना फिनिश हो गया दोस्तों और सामान सारा समेट रहे हैं, भैया टार्प निकाल रहे हैं, भाभी बर्तन मांज रही हैं और क्रिश हेल्प करा रहे हैं। और ऐसे ही काम होता है कैंपिंग में दोस्तों, कोई अकेला नहीं करता, सब मिलके करते हैं। फिलहाल दोस्तों हम जल्दी से चलते हैं गाड़ी में, सामान फटाफट से समेटते हैं क्योंकि टाइम हो गया। अभी पीछे से जस्ट अभी हम खाना खा के एक दहाड़ आ चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वो दहाड़ रियलिटी में बदल जाए, हम बाहर खड़े रह जाए और वो आ जाए आसपास से। और जैसे कि आपने उस भाई को सुना, उसने क्लियर बोला है कि यहाँ पे बाघ और भालू दोनों ही है, तो वेट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं गाड़ी में। तो जल्दी से सेटअप बनाते हैं और गाड़ी में सामान लगाते हैं। और ये देखिए एक बार जंगल देख लीजिए दिन में दोबारा से, ये घना जंगल है पूरा। और यहाँ पे देखिए एक भी आपको घर नहीं दिखेगा, वो दूर घर वहाँ पे हैं। और एक दादा वो है, वो कोई होटल बता रहे हैं, वहीं से वो लेपर्ड आता है और पूरी फैमिली के संग आता है, नहीं वो अकेला आता है। ये देखिए रियल जंगल है दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ बादल लगे हुए हैं, बहुत तगड़ी बारिश आने वाली है, बहुत तगड़ी बारिश आएगी इधर से। और फिलहाल जो भी है देखिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है ये इलाका। हमारी गाड़ी ऐसी खड़ी हैं और सामान सिमट रहा है, सब भाई लोग सामान सिमट रहे और गाड़ी में भर देंगे और गाड़ी में बैठेंगे और आज इंतजार करेंगे लेपर्ड का और उसे कैप्चर करके ही घर जाएंगे। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि उमाजी स्टूडियोज का जो दूसरा कैंपिंग एक्सपेडिशन मोर के साथ में जो दोबारा से हो रही है, उसका रीजन क्या है वो मैंने अभी तक सस्पेंस रखा, उनको भी नहीं मालूम कि उसका सेकंड जो मेरी ट्रिप है उसका क्या रीजन है। उसका रीजन है ये, पिछली बार सर जो है अपना कप और अपनी टॉर्च मेरे पास भूल गए थे, जो मुझे आपको वापस करना था। थैंक यू मुझे लगा कि एक नहीं, मुझे लगा कि आपको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने एज ए गिफ्ट कर दिया था आपको। अच्छा नहीं मुझे लगा कि आप भूल गए हैं तो आप सेकंड मुझे याद था, बट क्या होता है कि जब कर देती हूँ। कोई अच्छे लोग मिलते हैं ना और उनके पास हमारी चीज रह जाती है तो हम मांग नहीं सकते बस। अरे बाबा, अगर याद आ जाए तो लीजिए आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। केवल इसी के लिए हमारी दूसरी ट्रिप हुई है। थैंक यू। नहीं मैं तो कह रहा हूँ रख लो, तीसरी भी हो जाए। नेक्स्ट कैंपिंग नहीं करना चाहती? नहीं क्यों नहीं करना चाहती, हमेशा करना चाहती हूँ। जब जब आप मुझे मौका देंगे मैं तब आऊंगी आपके साथ कैंपिंग करने। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, खाना खा के हम गाड़ी में जा रहे थे तो उमा जी ने कहा कुछ कहना है और उन्होंने ये बात बोली कि उन्होंने हमारे सेकंड कैंपिंग हमारे संग इसलिए करी क्योंकि हमारा कुछ सामान उनके पास रह गया था। मैं तो कह रहा हूँ मेरा सामान जिंदगी भर उनके पास रह जाए और इन लोगों के संग मुझे कैंपिंग करने का मौका मिले। बाकी मैं उमा जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जो हमारे संग ये एक्सपीरियंस किया 2 नाइट कैंपिंग करके, आपको कैसा फील हुआ? मेरी जो अपनी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, बेस्ट ऑफ बेस्ट, और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मुझे बार बार मौका मिलेगा तो मैं बार बार आके आपके साथ कैंपिंग करूंगी। और उमा जी ने अपनी प्रोफाइल नहीं बताई, एक बार प्रोफाइल भी बता दीजिए अपनी, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा मैं उमा जी को ऐसे ही ले आया हूँ। नहीं, ये मेरे 2 साल से जब से मैंने कैंपिंग वीडियो डाली है तब से ये मेरी देख रही हैं और इन्होंने मुझे 1-2 बार अप्रोच किया कि हमारे संग कैंपिंग करो, बट मैं उस वक्त आदि कैलाश में था। तो आदि कैलाश की यात्रा के बाद मैं सडनली इनके संग आ गया यहाँ कैंपिंग करने। तो आप अपनी प्रोफाइल बता दीजिए बस थोड़ी सी। अच्छा, वैसे मैं रहने वाली दिल्ली की हूँ, बट मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है जिसके कारण मैं हैदराबाद में पोस्टेड हूँ और वहीं से मैं आपके वीडियोस देखती रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आपकी फैन रही। आपका एक कमेंट आता था, उमा गौर फ्रॉम हैदराबाद, HYD, राइट? जी HYD। फिर मेरी दिली इच्छा थी कि मैं एक बार इनके साथ कैंपिंग करूं, इसलिए मैंने उनको संपर्क किया और आके आज थैंक यू सो मच हमारे संग आने के लिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, आप इनको हंसता हुआ देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान से कि जिंदगी भर ये ऐसे ही हंसते रहे और खुश रहे। भगवान ने ना इनको एक कमी दे दी है, मैं उस कमी को मानता नहीं हूँ, क्योंकि जिस जिंदा जली से हमारे संग कैंपिंग कर रहे हैं, 2 नाइट की कैंपिंग करी, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इनको कुछ ऐसी बीमारी है जो कि उसका इलाज इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मुझे पता लगा कि उमा जी को ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर, राइट? हाँ, ब्लड में ट्यूमर इन्फेक्शन वाला ट्यूमर है। अच्छा, तो दोस्तों मुझे इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये जो बीमारियां होती है ना, ये लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है। मैं तो गॉड से प्रे करूंगा और आप लोग भी प्लीज एक कमेंट में प्रे लिख दीजिएगा उमा जी के लिए कि भगवान उमा जी को स्वस्थ कर दे बहुत जल्दी। और वैसे अभी तक 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। 6 ऑपरेशन? जी।
अनबिलीवेबल दोस्तों, 6 ऑपरेशन आप समझिए कि ट्यूमर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए 6 ऑपरेशन हेड के। एक हेड का हो चुका है, ये रहा पैर में भी हो चुका है, ये रहा। अच्छा, ये यहाँ कटे। हाँ हाँ, पेट में भी हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि उमा जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम आगे बहुत सारी कैंपिंग करें, और मैं कह रहा हूँ लाइफ टाइम तक कैंपिंग करें, जब तक हम लोग इस धरती पर है, हम साथ मिलके कैंपिंग करें। और भैया भी आ रहे हैं। अब मैं भैया बोलने लग गया, पहले मैं कुंवर साहब बोलता था, लेकिन अब मुझसे पता नहीं क्यों बड़े भाई जैसी फील आ रही है, भैया भैया निकल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। आपने बहुत प्यार दिया हमें। और भाई मैं माफी चाहता हूँ भाई काटने के लिए। प्यार तो मैंने साथ में दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना गुस्सैल टाइप का आदमी भी हूँ, और गुस्सैल हो पता नहीं वो, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और अगर मुझसे कहीं अनजाने में कोई शब्द हो गए हो, नहीं आपने गुप्ता जी, गुप्ता मेरी जान, हाँ। ये व्लॉग की बात नहीं है, ये मेरी जान है ना, ये मेरी जान, ये सबको खत्म कर देता है। थैंक यू भाई। ऊपर नीचे हुआ तो उसके लिए मेरी जान। वाकई में जो प्रॉमिस जो उससे पहले किया था, और मैं अपने उस वादे को फिर रिपीट करता हूँ कि बहुत जल्दी वो समय आएगा जिसमें कि मैं एक हॉरर एक सीरीज लेके आऊंगा, और जिसके अंदर जो लीड कैरेक्टर है वो गुप्ता जी का होगा। सच बना दिया, बिल्कुल सच कर रहा हूं। और वो थैंक यू सर। तो साइन करने कब आऊं मैं मुंबई? हो गया साइन। सर आप नहीं आओगे, आप साइन हो गए। मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो सर चेक जरा मोटा काटना प्लीज। हाँ ठीक है। ऐसा है कि जो ब्रेक देता है वो पैसा नहीं देता है। ओह शिट। दोस्तों, आपका भाई, आपके गुप्ता जी ऐसे ही कैंपिंग करेंगे, चाहे भैया की मूवी में आके मैं सुपरस्टार हो जाऊं, लेकिन नहीं, अल्लू अर्जुन बन जाएंगे, लेकिन आपके गुप्ता जी रहेंगे। और हम हमेशा जो है, अभी तो खैर आगे का सफर हाँ, साथ में तय बिल्कुल। करना है, और आगे भी ना गुप्ता जी बिल्कुल ऑन द कैमरा में Thank कह रहा हूं, you. जब जब आप अपने बड़े भाई को याद करोगे, आपका बड़ा भाई, सच में बता रहा हूँ, बिल्कुल। हर चीज के लिए अभी मैं केरल का टूर बनाऊंगा, हाँ। तो हम लोग वहां भी साथ रहेंगे। डन डन। डन दिल्ली टू केरल। डन मेरी जान। और ये अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ भैया के सामने, वैसे मेरे मन में थी, मैं बहुत जल्दी केरल सीरीज लेके आने वाला हूँ, दिल्ली टू केरल बाय रोड, और अपनी टोयोटा रूमियन से। और मेरे संग मैं आऊंगा और एक मेरा पार्टनर रहेगा, जो भी रहेगा उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी ज्वाइन करेंगे हैदराबाद से भैया हमें, और सब कुछ घुमाएंगे हम आपको ऑन रोड। बहुत बढ़िया। और मेरा पार्टनर ना बिल्कुल क्लियर है, माय स्वीट हार्ट। मैं भी अपना पार्टनर लेके जाऊंगा, चिढ़ा रहे मुझे ये। तो चलिए दोस्तों, ये मजाक का पार्ट था। जो भी बातचीत हमारे बीच में हुई है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है और लाउड है, इसलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि एक लाउड आवाज करने वाला हमें आने वाला है। यस यस। इसमें से 2 आ सकते हैं, दोनों में से पहला यार गुरु भाई, और दूसरा वो पहली कैंपिंग की जो आवाज है ना, वो आज तक मेरे कानों में गूंजती दिमाग है। में। चलो भाई चलो गाड़ी में चलते। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से गाड़ी में चलते, क्योंकि यहाँ पे अभी खाना वाना खा लिया और रात हो गई है। चलते सीधे गाड़ी में। कि दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रात हो ही चुकी है। भाई भी गाड़ी में, ड्राइवर पैक करो यार। कुंवर भैया भी गाड़ी में बैठ गए। हाँ जी, कितने? हाँ तुसी तो कल्ले निकल लिए। मतलब भाई चित्ते का लेपर्ड का निवाला बन जाऊं। हाँ, डर लग गया उनकी वार्निंग से आपको? डर ना लग गया, अभी साउंड भी सुनाई देती हल्की सी। साउंड तो आता रहता है। हाँ। अच्छा, इससे पहले वाली कैंपिंग में तो बड़ा तगड़ा साउंड आया था, जब तो हम कान खड़े हुए थे हमारे, या तो फिर भी हल्का आया? हाँ तो भाई भले हल्का आया हो, लेकिन उसका जो हल्का सा खौफ जो है ना, वो आज तक जिंदा है। चलिए, मैं भी घुसता हूँ गाड़ी में, कहीं वो खौफ वाकई में जिंदा ने हमें मुर्दा कर दे। निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। चलो जी, चलो। हाँ। कुंवर साहब तो जल्दी से गाड़ी में बैठ गए, और हमें भी बोल दिया भाई साहब जल्दी गाड़ी में घुसिए। मैं और कृष भाई भी आ गए। भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा था यार बाहर। भाई बाहर डर लग रहा था, आवाज भी आई थी ना नीचे से जब, और वो बंदा वार्निंग में दे के गया है। कोई फायदा तो है नहीं बाहर लेकर से। सही बात है, भाई गाड़ी में सेफ है। अभी देखिए कुंवर साहब जी ने लाइट जला रखी है, उनको डर लगने लगी है लगता है। देखिए गाड़ी की लाइट ऑन कर दी है। फिलहाल जंगल कुछ ऐसा ही देखिए, और 5 मिनट में यहाँ पे होने वाली है रात, और उसके बाद जो यहाँ पे जानवरों का आतंक होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये देखिए पूरा व्यू। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी में बैठते हैं और वेट करते हैं कि कुछ अगर मूवमेंट दिखती है तो वो आपको जरूर कैप्चर करके दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, वहाँ पे लेपर्ड या पता नहीं कौन सा जानवर था, मेरे हिसाब से तो वो लेपर्ड ही था। और देखिए, हमें वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि हमारे संग फैमिली थी। अभी हम निकल गए पूरी जंगल में, और देखिए पूरी जंगल में कोई नहीं है दोस्तों। जैसा आपने देखा, लेपर्ड था और हम उसके पीछे पीछे आ रहे हैं और उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा, पता नहीं किधर भाग गया वो। मुझे जैसे ही आंखें चमकी, मैंने
और कुंवर साहब को फोन किया और कुंवर साहब ने भी देखी और कृष भाई ने देखी। क्यों कृष देखी थी ना तूने? बिल्कुल भाई, थोड़ी दिखी थी पर लेकिन वो ये नहीं पता मतलब वो गया किधर। हाँ। गया सामने ही है। वो है यहीं कहीं, अगर लेकिन दिखेगा हमें तो दिख भाई नहीं रहा। कैप्चर तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल, टेंशन बिल्कुल। मत लो तुम, तैयार हूँ मैं एकदम। कहाँ चला गया यार वो? भाई पता ही नहीं चल रहा, देख रहा है इतना हो रहा है, दिख ही ना रहा कुछ भी। मेरे को लग रहा है वो खाई वाई में उतर गया कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है? मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है वो उतर गया, लेकिन- निकल गया। लेकिन चलते हैं इस जंगल में अंदर की तरफ चलते हैं भाई, हाँ, क्योंकि ये देख कैसी आवाज आएगी, है ना? अभी तो कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है वो अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। तो भाई, जंगल है यहाँ तो पता नहीं क्या क्या किसी किसी की तो आवाज आएगी। देख रहा है दोस्तों, कुछ वो दिख रहा है, आंखें- बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। वो आंखें ना भाई 101% लेपर्ड की थी। मेरे को और भी लगा ये था। अच्छा, उससे पहले जो साउंड आया था वो मुझे ऐसा लगा कोई आदमी बोल रहा है, यानी कि हाँ। भौं करके जो भालू का साउंड होता ना, ऐसा वो भी था। साउंड था कुछ। क्या लेकिन कर- जब आंखें देखी थी ना, उससे हाँ। लगा कुछ कि हाँ लेपर्ड टाइप है, या तो लेपर्ड ही है वो। हाँ। मेरे को लग रहा है लेपर्ड। अगर कुंवर साहब नहीं होता ना हमारे संग, उनकी फैमिली, हाँ मैं कसम से वहां से इस साइड नहीं आता उसको कैप्चर करने। वो वहीं दोबारा आएगा। वो मेरे को लग रहा है रिटर्न हो गया वहां से। कैसा जंगल है यार ये भाई, बहुत डेंजरस है ना यार। तभी ना नॉन पैलेस पे ज्यादा करनी नहीं ये चाहिए। देखो, जब से हम चल रहे हैं कोई आया भी नहीं है सामने। नहीं भाई, आएगा कौन इस रोड पे? जंगल एरिया है और पीछे अपनी गाड़ी है बस। दोस्तों, आपके लिए हम इतना रिस्क उठाते हैं और देखिए अभी नाइट सफारी कर रहे हैं हम जंगल के अंदर। उस लेपर्ड को कैप्चर करना है जिसने हम पे अटैक किया था, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि लेपर्ड को कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। मैं, कृष भाई और पीछे एक गाड़ी हमारी कुंवर साहब की, हम दोनों कंटिन्यूसली उसको ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है और करीब करीब हम 10-12 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अभी फिलहाल देखते हैं, अगर वो जरूर मिलेगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। थोड़ा सा और सफ़र जारी रखेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि क्या करना, कैंपिंग दोबारा करनी है या एंड करनी है। अरे कृष, यहाँ पे कुछ था यार अभी। था हाँ, यहाँ पे हाँ यार। ये जो झाड़ी नहीं, झाड़ी, यहाँ पे मुझे कुछ दिखा भाई। अभी एकदम से झाड़ियों के पीछे गया है ऐसा नहीं, कुछ कुछ है? जानवर ही होगा यार, नीचे गया होगा। भाई। तो आदमी औरत तो ना घूमेंगे यहाँ। बात तो ये भी यार, ना कुछ तो होगा रियली यार, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है यार। भाई। जंगल के बीच में चल रहे हैं, ये देखो। और जंगल में डेंजरस ना हो तो क्या है। भाई साहब, खतरनाक हो रहा है बिल्कुल। एक तो बारिश ने इतना माहौल खराब कर रखा है, तो लैंडस्लाइड हो रही है जल्दी। भाई कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी आगे तक। चला कहाँ गया यार वो? पता नहीं, होगा तो सही उसका कोई ना कोई और रास्ता। ऊपर ऊपर से चढ़ गया, खाई में होकर निकल हाँ। के जब निकल गया, हाँ दिख नहीं रहा। भाई, होगा तो कहीं। देखो, उसने हमें देख लिया होगा हाँ, और ये ना छुप जाते हैं। लेकिन हमारी स्मेल भी तो आ जाती है ना। हाँ, स्मेल किया, उसे पता लग गया कि हम वहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं, तो वो इधर उधर हो लिया होगा भाई। होगा वो इसी आसपास एरिया में ही, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक काम करते हैं, जी भाई, थोड़ा सा वेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा ना? कर लो। वेट करते हैं, अगर वो दिखा या कुछ हुआ, हम्म, अगर आवाज आई तो इस बार कैप्चर करेंगे आज। हाँ। और कुंवर साहब की गाड़ी को थोड़ा सा आगे सेफली कहीं खड़ी करवा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, और हम करते हैं family उसको है ना भाई capture। उसमें। बिल्कुल। ठीक है ना? ओ भैया, वो क्या है? वो भाई लेपर्ड भाई, भाई कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा। ये देख, ये देख, ए वो भाई, उतर गया। ओ भाई, ये देख नीचे उतर गया। इधर गया। ओ भाई, कितना बड़ा था यार कृष भाई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए उसे ओ देख के। भाई, पता नहीं कि वो कुंवर साहब ने देखा नहीं देखा यार। पूछना पड़ेगा। अरे बाबा, तो यहाँ कुंवर साहब से पूछूं क्या फोन करके? उन्होंने देखा नहीं देखा? नहीं नहीं, पूछना जरूरी है। भाई वो कैसे पीछे भाग रहा था आगे यार। भाई, भाई- आंखों के सामने भाग रहा था यार। ऐसे ये तो देखो। ऐसे उतर गया बिल्कुल खाई में वो बिल्कुल। भाई, उसका तो घर है। दोस्तों, मैंने कहा था ना यहाँ पे 3 लेपर्ड है, और देखिए उसमें से एक कैप्चर भी हो गया। हमारी गाड़ी के आगे आगे भाग रहा था और एकदम से खाई में उतर गया। ये तो कृष भाई ने देख लिया कि वहां पे कुछ है। मैं तो, मेरा ध्यान गाड़ी में था, मैं नहीं देख पाता शायद, क्योंकि वो बिल्कुल झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था वो। बिल्कुल है भाई, ना? टाइम भी तो उसका ही है ये। ओ भाई, एक काम करते हैं, जी भाई, मेरे हिसाब से रुकना चाहिए यहाँ पे क्या? एक काम करो, यहाँ पे थोड़ी साइड लगा लो ताकि हाँ। पीछे वाली गाड़ी आ जाए, हाँ या उनसे कांटेक्ट कर लो। हाँ। ठीक है दोस्तों, आपने लेपर्ड देख लिया है और हमने कैप्चर कर लिया है। अभी पीछे वाली कुंवर साहब की गाड़ी आ जाए, वो पता नहीं क्यों रुक गई है वहां पे, और शायद उनको भी लेपर्ड दिखा है इसलिए वो पीछे रुक गई है। ऐसा तो नहीं हो घूम के और उनकी गाड़ी के सामने हाँ, आ ऐसा भी गए, हो बहुत सकता पीछे है, हो हो गई सकता गाड़ी। है। तो दोस्तों, मैं फिलहाल उनका वेट करता हूँ
और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी एडवेंचर कैंपिंग आपको गुप्ता जी के चैनल पर मिलती रहेगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कार कैंपिंग एडवेंचर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।